नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मामा ने ये गिफ्ट भिजवाए हैं। अहद सज्जल के सर पर हाथ रखता बोला। मामा क्यों नहीं आई भाई, आप उन्हें थैंक्स कहना। सज्जल ने सारी चीज़ें साइड पर रखी थी और अहद और अनमोल को बैठने की जगह दी। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी भाभी, अनमोल उसे हक करती बोली। थैंक्स अनमोल। ओए होए, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। सोनिया जो समीर के बोलने पर घर आई थी, सामने अनमोल को देखती भागकर उसे गले लगने लगी। बस बस, मस्के ना लगाओ, कल आई थी लेकिन तुम मार्केट गई हुई थी। अनमोल ने उसे बाल खींचे। अब दोनों की हरकत पर ताहिर, अहमद, समीर तीनों हंसे थे, जबकि हिना और सज्जल किचन में थे। वो यार बस शादी हो रही है ना मेरी, तो शॉपिंग कर रही हूँ। और कैसे हैं जीजा जी आप? वो अनमोल को जवाब देती अहद का हाल पूछने लगी। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ, सोनिया मुस्कुराई। बस कर, पहले तो बोल रही थी 1 महीने बाद शादी है, अब इतने महीने गुजर गए फिर भी ये बोल रही है तू। अनमोल जोर से हंसी थी। ज्यादा फ्री ना हो, वो क्या है ना, वो मेरे इस्लामाबाद चले गए थे मगर अब आ गए हैं और मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी कार्ड देने। वो क्या है ना कि आपको खसूसी दुल्हन खुद अपनी शादी का कार्ड देने आएगी, क्योंकि सब जानते हैं आप मेरी वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड हैं। और तुम ना ज़रूर आना, आप भी ज़रूर आना जीजा जी। सोनिया शर्माती हुई मुस्कुराई, जबकि उसके शर्माने पर सब हंसे थे। ऐसे ही सब हंसते मुस्कुराते बातें करते रहे, वक्त का पता ही नहीं चला। फिर सज्जल ने केक काटा, सबने साथ मिलकर खाना भी खाया था। फिर अहद और अनमोल सबसे इजाज़त लेकर बाहर आ गए थे। आगे आकर बैठो अनमोल। अहद अनमोल को पीछे बैठता देखकर बोला। अंदर दोनों ने अपने बीच हुई लड़ाई किसी पर जाहिर भी नहीं होने दी थी। नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ। फिर मैं वो 2 कदम आपके करीब आऊंगी और आप फिर से उसी तरह मुझे जलील करेंगे, इसलिए मैं बार बार जलील नहीं हो सकती। अनमोल बैठने लगी थी जब अहद कार से बाहर निकला था और उसका हाथ पकड़ के आगे का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ। अहद उसका हाथ पकड़ के सहलाता बोला। आपके सॉरी बोलने से क्या होता है, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपके करोड़ों का नुकसान कर दिया, मुझे क्या पता था करोड़ क्या होते हैं। हम तो गरीब लोग हैं ना। आखिरी बात पर अनमोल की आंखों के कोने नम हुए थे। नहीं, वो मैं बस गुस्से में था, पता नहीं क्या उलफोल बोल दिया। तुम दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं तुम्हें गरीबी का ताना नहीं दे रहा था। अहद उसकी बात पर तड़पा था। वो ताना ही था अहद, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम गरीब हैं तो क्या इज्जतदार तो हैं। इंसान को पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी होती है। अनमोल अहद की आंखों में देखती बोली। जानता हूँ, मुझे पता है। वो बस गुस्से में बोल गया। आइंदा से कभी ऐसा वैसा नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। अहद ने अपने कान पकड़े थे। उसकी हरकत पर पीछे बैठा अरहम खिलखिलाकर हंसा था। उसे हंसता देखकर अनमोल भी मुस्कुराई। अहद ने जल्दी से अपने हाथ नीचे किए थे। अब माफ कर दिया ना, नाराज तो नहीं हो? अहद कार स्टार्ट करता बोला। एक शर्त पर, पहले आप मुझे गोलगप्पे खिलाएंगे। अनमोल आंख मारती बोली। ओके डन, लेकिन फिर अपना बोरिया बिस्तर लेकर हमारे कमरे में आ जाओगी। तुम बोलो मंजूर है? आ जाऊंगी, लेकिन अब आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, वादा? अनमोल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। यस वादा। अहद ने उसके हाथ पर हाथ रखा था और हंसते हुए कार स्टार्ट की थी। बेब्स कहाँ हो? फायज दरवाजा बंद करता फ्लैट में आया था। क्या हुआ फायज? यहाँ हूँ। हानिया जो सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी, फायज को इतनी जल्दी आता देखकर हैरान हुई। बेबी ये देखो, ये क्या है? फायज ने वो चीज़ उसके सामने की थी। क्या है फायज? ये तो इनविटेशन कार्ड है। हानिया ने कार्ड को देखा। हाँ बेबी, मेरे फ्रेंड की शादी है तो हम जाएंगे, उसने बहुत इसरार किया है। फायज ने पॉपकॉर्न उठाकर खाया था तो वो घर पर क्यों नहीं आए? हानिया ने कार्ड साइड पर रखा। उसे ज़रूरी काम से जाना था। जब भी तो फायज आप चले जाना वहाँ, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? आपके दोस्त सब होंगे। प्लीज़ हानिया, तुम चलोगी मेरे साथ, और वो जो कल मैं तुम्हारे लिए ब्लैक साड़ी लाया हूँ पहन लेना। फायज कहता उठाता। पर फायज मेरा दिल नहीं है। हानिया बस कह दिया ना, चलना तो मतलब चलना। फायज रुककर उसे देखता कमरे में जा चुका था। कैसी हो हिना? जब से तुम्हारे घर में बहू आई है तुमने तो घर का चक्कर लगाना ही छोड़ दिया। नायला पड़ोसन आज हिना के घर आई थी। अरे नहीं नायला, बस बच्ची अकेली नहीं रहती है ना, तो मैं साथ रहती हूँ उसके, इसीलिए कहीं आना जाना नहीं। अब आऊंगी, अब तो हौसला खुल गया है मेरा, मेरी बहू का भी। हिना मुस्कुराती हुई साथ वाले सोफे पर बैठी थी। हाँ वैसे सुना है बड़े अमीर घर से आई है तुम्हारी बहू, मैं आ नहीं पाई तुम्हारे बच्चों की शादी में। नायला हाथ चलाती बोली थी। हाँ कोई बात नहीं, हिना मुस्कुराई। कहाँ है तुम्हारी बहू, मिलवाओगी नहीं? अरे क्यों नहीं, वो तुम्हारे लिए ही चाय बना रही है, बस आती होगी। सज्जल, सज्जल बेटा ले आओ चाय। हिना ने आवाज दी थी। आ रही हूँ अम्मी। सज्जल हाथ में ट्रे लिए किचन से आई और उन्हें सलाम किया था। अरे संभाल कर बेटा। हिना ने जल्दी से ट्रे उसके हाथ से ली। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हिना फिक्रमंदी से बोली। जी ठीक हूँ मम्मा, बस ऐसे ही हो रहा है 2-3 दिन से। मैं बाबा को देखती हूँ, उनकी दवाई का टाइम हो गया है। आप बिस्किट लें आंटी प्लीज।
सज्जल नायला को बोलती ताहिर साहब के कमरे में गई थी। माशाल्लाह, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है। वैसे कितना टाइम हो गया शादी को? नायला चाय का कप ट्रे से उठाती बोली। ये कुछ 4-5 महीने हो गए हैं। हिना ना समझी से अपना कप उठाती हुए देखती हुई बोली। अरे तुमने डॉक्टर को चेकअप नहीं कराया? मुझे तो तुम्हारी बहू के चाल ढाल से कोई खुशखबरी लग रही है। तुमने नोट नहीं किया है? क्या सच कह रही हो तुम? हिना ने कप टेबल पर रखा था और हैरत से नायला को देखने लगी। हाँ भाई, लग तो ऐसा ही रहा है। तुम चेकअप करा लो, आज ही देखना मेरी बात सच निकलेगी। नायला चाय का कप टेबल से रखते हुए उठी थी। हाय अल्लाह, ऐसा ही हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस अभी लेकर जाती हूँ इसे। हिना ने कप ट्रे में रखे थे। हाँ तुम जाओ, फिर मुझे बताना, मैं भी चलती हूँ, वो कहती अपना बैग कंधे पर डालती निकली थी। अरहम जाओ, जल्दी से शावर लेकर आओ, शाम में ठंड हो जाएगी। फिर आज मैं शादी में भी जाना है हमें। अनमोल ने उसके हाथ से लैपटॉप लिया था। आंटी, आज भी शादी में जाना है? याहू! अरहम बेड पर खड़ा हुआ था और जोर से चीखा। जी, आज बस लास्ट जाना है, फिर नेक्स्ट वीक से आप स्कूल जाओगे। अनमोल ने प्यार से उसका गाल चुमा था। वाह, अब मैं स्कूल भी जाऊंगा? वहां मिले फ्रेंड भी बनेंगे। अरहम बेड पर उछला। भाई लेटा है, इस पर ऊपर गिर जाओगे। जल्दी से शावर लो, फिर चेंज कराऊंगी मैं। ओके, फिर हम गेम भी खेलेंगे। अरहम ने हाथ आगे बढ़ाया। नो, आज गेम नहीं खेलेंगे। आज आपकी आंटी आपके लिए चॉकलेट केक बनाएंगी, फिर हम मिलकर खाएंगे, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है। अनमोल ने उसकी छोटी सी नाक दबाई। ठीक है, डन। फिर मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। अरहम वॉशरूम भागा था। समीर, ये आप हर वक्त खबरें क्यों सुनते रहते हैं? सज्जल किचन में बर्तन रख कर आई थी। हिना ने साफ मना कर दिया था उसे किसी भी काम को हाथ लगाने से। ताहिर साहब और हिना बहुत खुश थे। उन्होंने ये न्यूज़ सबसे पहले दुबई कॉल करके दीजान, नसीमा और ज़मीर साहब को बताई थी और इनसे मुबारकबाद भी वसूल की। फिर अपनी बेटी को भी यह खबर सुनाई कि वो फुप्पो प्लस मामी बनने वाली है और अनमोल को मना किया था कि समीर को अभी कुछ ना बताए, सज्जल खुद बताएगी। तो और क्या करें हम, बीवी रोमांस करने नहीं देती, घर आते हैं तो घास नहीं डालती। समीर मुंह बनाता हुआ बोला। अल्लाह अल्लाह, कितने झूठे हैं आप। हर वक्त तो इमरान हाशमी बने फिरते हैं। बस मौके की तलाश होती है कि बस मौका मिले और मैं चौका लगाऊं। सज्जल कमर पर हाथ रखती लड़ाका औरतों की तरह लड़ने लगी थी। तो अभी भी लगा दूं चौका? समीर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब करता बोला। उसकी इस अचानक वाली हरकत पर सज्जल पहले हैरत से उसे देखने लगी, जब उसकी लफ्जों पर गौर करती लाल पीली हुई थी। हटे पीछे, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हर वक्त फ्री मत हुआ करें। सज्जल जुबान चढ़ाती उसकी गिरफ्त से आजाद होकर अलमारी की तरफ गई थी और अलमारी में से रिपोर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? समीर नासमझी से पहले उसे फिर उसके हाथ की तरफ देखने लगा जिसमें रिपोर्ट थी। खुद देख ले, मैं क्या बताऊं? सज्जल ने चमकते चेहरे के साथ गर्दन नीचे झुकाई। आह, मैं बाबा, मैं बाबा बनने वाला हूँ। समीर ने एक बार फिर रिपोर्ट पढ़ी थी जिस पर 3 मंथ प्रेगनेंसी का बताया गया था। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत 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 थैंक्स, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी। समीर ने सज्जल को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाया था। आज उसकी खुशी का कोई आलम नहीं था। समीर, मुझे नीचे उतारे, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सज्जल चीखी थी और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में लपेटे थे। डर था कहीं उसी खुशी में अपना और उसका नुकसान ना करते। सॉरी मेरी जान, मैं ज्यादा ही पागल हो गया, पर मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। आई लव यू मेरी जान। समीर ने उसके हर नक्श पर अपने होंठ रखे थे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अब कोई काम नहीं करना। उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में उलझाए बोला। बहुत प्यारी लग रही हो सोनिया। अनमोल ने बुके उसके हाथ में दिया था। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं जीजा जी। अनमोल मुस्कुराती बोली। थैंक्स, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं साली साहिबा। थैंक यू। अनमोल हंसी थी। अरहम ने भी छोटी सी कली सोनिया को दी। आज सोनिया का वलीमा था। सज्जल की वजह से समीर के घर से कोई नहीं आया था। वो सिर्फ बारात में आए थे, लेकिन दोस्ती की वजह से अनमोल को आना पड़ा था। अहद, हम यहाँ बैठ जाते हैं। अनमोल बेंच खाली देखकर वहाँ बोली। हाँ ठीक है। अहद हसाम को लिए बैठा था। जब अनमोल तैयार हुई तो हसाम को गोद में नहीं लेती थी, वरना वो उसका हशर नशर कर देता था। कभी उसके बाल खींचता, कभी उसके कानों में मौजूद बालियां। अभी भी बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि जब सामने से हानिया और फाइज को आते देखा। आहत पत्थर का हुआ था। हानिया जो फाइज का हाथ पकड़े अंदर आ रही थी। आहत को यहाँ देखकर 1 मिनट तो रुकी थी, मगर फाइज ने ना जाने क्या कहा था जो नॉर्मल होकर फिर से चलने लगी। अब किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें भी कर रही थी, पर वो बखूबी जान सकती थी आहत की नजरें अब भी उस पर हैं। अनमोल जो कोल्ड ड्रिंक के छोटे छोटे सिप ले रही थी, आहत को मुसलसल एक ही जगह देखते देखकर मुड़कर उसी तरफ देखने लगी जहाँ कोई लड़की वाहियात ब्लैक साड़ी में मलबूस साड़ी में उसका पूरा पेट, पीछे से कमर साफ दिख रही थी, हंस हंसकर किसी लड़के के साथ खड़ी सोनिया के शौहर से बातें कर रही थी। अनमोल को 1 सेकंड नहीं लगा था उसे पहचानने में। ये तो वही डाइन है जो अपने पैदा हुए बच्चे को छोड़कर चली गई थी। अनमोल ने नफरत से उसकी पेट को घूरा था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन,
जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि आप सब यहाँ तशरीफ़ क्यों लाए हैं, सो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आज मेरा इश्क, मेरा प्यार मुझे मिल गया। मैं मुकम्मल हो गया हूँ। इसीलिए मैंने ये छोटी-सी पार्टी, जिसे हम वलीमे का नाम देते हैं। सोनिया का शौहर हाथ में माइक लिए बोल रहा था। सभी लोग बड़ी गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। सोनिया आंखों में डेरों मोहब्बत लिए उसे ही सुन रही थी। उसी लिए मैं चाहता हूँ, आप सब कपल यहाँ आए और हमारी खुशी के लिए छोटे से गाने पर डांस करें। वो मुस्कुराता बोला, इन सब के लिए ये बात तो आम थी। सारे कपल अब स्टेज पर आने लगे थे। हानिया भी फाइज की बाहों में झूल रही थी और आड़ा फेस करके आहत देख लेती। साफ मतलब था जैसे उस पर हंस रही हो। म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज सबके कानों में पड़ रही थी। उठो आहत। सीट से उठा था और अपना हाथ अनमोल के आगे बढ़ाया। आहत में कैसे और हसाम। अनमोल अपनी बात अधूरी छोड़कर सोचने लगी। कब आता था उसे ये सब? वो तो पहली बार देख रही थी। उसे सोनिया की अम्मी को दे दो, वो संभाल लेंगी। आहत सख्त लहजे में बोला। ये रोएगा? अनमोल ने एक बार फिर कोशिश की। हम सामने ही हैं, इसे क्यों रोएगा? अब उठो। अनमोल बेचारा सा मुंह बनाती उठी थी और हसान को सोनिया की अम्मी को देती हाथ के पास आई, जबकि अरहम लड़कियों के साथ वेटिंग रूम में था। उसने अब तक हानिया को नहीं देखा था। आहत ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा था, जबकि दूसरा उसके शोल्डर पर, और दोनों हल्के हल्के मूव कर रहे थे। सब कपल्स ने गोल दायरा बनाया हुआ था। जब अचानक सॉन्ग चेंज होने पर आहत ने अनमोल को धक्का दिया था और साथ वाले लड़के ने उसे कमर से पकड़ा और मूव किया था। जब हानिया आहत के पास आई थी, अनमोल हैरत से पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। जब हानिया की आंखों में आंखें डाले हल्के हल्के म्यूजिक पर अपने पैर चला रहा था। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। आहत ने धक्का मारकर उसे पीछे किया था और अनमोल को खींचकर सीने से लगाया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसकी मैक्सी के पीछे की जिप बंद की, जो डांस की वजह से आधी खुल गई थी। जबकि हानिया फाइज का हाथ देख ही नहीं पाई और पांव मुड़ते ही नीचे गिरी थी। आंखों में आग लिए अनमोल को घूरा था, कहीं अब मुलाकात हो जाए, हमसे बचाकर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है अब मुझे तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। आहत अनमोल को वहीं छोड़ता स्टेज से उतरा था और सोनिया की अम्मी की गोद से हसाम को उठाया। मामा। हानिया के गिरने पर हॉल की लाइट ऑन हुई थी। जब ही अरहम की नजर हानिया पर पड़ी तो वो चीखता हुआ उसकी तरफ भागा था। मामा, आपके कैसे गिरी? आपको लगी तो नहीं? अरहम ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका पाँव चेक किया, जबकि सब हैरत से हानिया को देखने लगे, क्योंकि यहाँ पर तो सब हानिया को फाइज की बीवी की हैसियत से जानते थे। हटो यहाँ से, कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। हानिया ने उसको झिड़का था। मामा मैं अरहम उसे धक्का देने पर गिरा था, मगर फिर उठकर रोता हुआ उसके पीछे जाने लगा जब अनमोल ने उसे गोद में उठाया था और एक खुरी उस जालिम औरत पर डाली थी। अरहम, वो आपकी मामा नहीं है, वो कोई और आंटी है, आप चुप हो जाओ। ऐसे नहीं रोते ना मेरा बच्चा। अनमोल उसके बाल सहलाती बोली। आहत भारी कदमों से चलता हुआ उसके पास आया था और उसको गोद से अरहम को लिया था। अब आहत के एक साइड पर हसाम, जबकि दूसरी साइड पर अरहम था। इन दोनों को लिए बाहर निकला था और अरहम को गाड़ी में बिठाकर खुद आके आकर बैठा था। आहत आहत कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चल रही हूँ, मुझे भी लेकर जाएं। अनमोल भागती हुई कार की तरफ आई थी, जब तक आहत कार स्टार्ट कर जा चुका था और जन से गाड़ी भगा कर ले गया। आहत आहत, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं अभी आ रही हूँ आपके साथ। अनमोल चीखी थी, मगर वो जा चुका था। आप मुझे छोड़कर आ गए, आपको ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैं अकेली घर कैसे आऊंगी? अनमोल ने अपनी शॉल साइड पर फेंकी थी और सख्त लहजे में बोली। उसकी आवाज़ पर आहत ने गर्दन मोड़कर लाल अंगारा आंखों से उसे देखा। आपने फिर स्मोकिंग की है? अनमोल ने बोलते हुए जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा था। पूरे कमरे में धुआं धुआं भरा हुआ था। आहत, मुझसे आपकी ये लाल आंखें देखी नहीं जाती, जिनमें सिर्फ अजियत हो। न जाने क्यों मुझसे आपकी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। अनमोल उदासी से बोली थी। वो अपना सारा गुस्सा भूल गई थी उसकी हालत देखकर, वरना वो पूरे रास्ते सोचकर आई थी कि आहत को बहुत बातें सुनाएगी। अगर सोनिया के पापा उसे घर नहीं छोड़ते तो वो कैसे आती यहाँ तुमसे? मतलब मैं जो करूं, जो खाऊं, जैसे भी जीऊं, तुम फिर आ गई मेरा सुकून चैन बर्बाद करने। आहत जब्त करता बोला। आहत, मेरी बात सुने प्लीज, मुझे एक मौका दें, मैं आपके तमाम दुख दर्द समेट लूंगी। आपको तो मुझे दोस्त मानते हैं ना? अनमोल आहत के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेती बोली थी, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा था। आहत को इस तरह देखकर अनमोल के दिल को कुछ हुआ था। अनमोल, तुम जानती हो, वो जब मुझसे मिली तो मुझे लगा दुनिया की हर खुशी नेमत मिल गई मुझे। जिस दिन वो मेरी जिंदगी में आई, मेरे तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि तुम जानती हो उसे पाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। और शादी के बाद कई बार मैंने उसे आधी रात को फोन कॉल पर बात करते सुना। मेरा दिमाग मुझे बार बार किसी अनहोनी का पता देता, लेकिन मैं ये मक्कार दिल मुझे बार बार ये यकीन दिलाता कि हानिया मुझे धोखा कैसे दे सकती है। वो यकीनन अपनी माँ से बात करती होगी। मैं तो उसे जी जान से चाहता हूँ, और कोई औरत इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर को कैसे धोखा दे सकती है? मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम भी तो एक औरत हो ना। अभी तुम्हें मेरी जात को जानने का तजस्सुस है। तुम्हारा दिल मुझसे भर जाएगा जब तुम भी मुझे तन्हा कर जाओगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। आहत ने अनमोल को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। अनमोल आंखों में आंसू और हैरत लिए आहत को देखती अपने होंठ से निकलते खून को साफ करती बोली, जो बेड के कोने से फट गया था।
ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी बात अच्छे से याद रखिएगा। हर औरत एक जैसी नहीं होती और ये तन्हाई आपने खुद चुनी है। अरहम मोमना से चेंज करवाकर अब आहत के कमरे में आया तो अनमोल और आहत को इस तरह लड़ता देखकर पर्दे के पीछे छुपा था। हाँ, सुन लिया मैंने, सब जाओ, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। जाओ तुम भी, चली जाओ। आहत हलक के बल चीखा था और मजीद 2 कदम उसके करीब आया था, जबकि इतनी अपनी तजलील पर अनमोल की आंखें आंसुओं की लड़ियों की सूरत बहने लगी थी। आपसे मसला क्या है? आप अच्छी लड़की डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप इस जैसी ही डिजर्व करते हैं, छोटे कपड़ों वाली, नीची सोच वाली। और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मुझ में शर्मो हयात दोनों है, और अगर जिस लड़की में ये दोनों चीजें ना हो तो फिर मेरे ख्याल से वो लड़की ही नहीं कहलाती। अनमोल हाथ फोल्ड किए बोली, और मैं चली जाऊंगी तो बच्चों को क्या होगा? अनमोल ने एक हाथ से अपने बहते आंसू साफ किए थे। आह, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ना होते हुए मेरे बच्चे को मिट्टी पलीत होगी? खुश फहमी है तुम्हारी। वो मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है। तुम हो कौन उनकी? हाँ बताओ। माँ बोलती हो ना, सिर्फ बोल सकती हो, माँ हो नहीं। आहद उसकी आंखों में आंखें डाले बोला था कि क्या कहा? माँ नहीं हूँ, सिर्फ बोलती हूँ। हाँ, माँ नहीं हूँ। अनमोल ने हाथ मारकर ड्रेसिंग पेपर सारी चीजें गिराई थी और हम पर्दे के पीछे से उछला था और चीख मारकर रोने लगा। माँ नहीं हूँ, जब भी अपना दिन रात इन पर कुर्बान कर दिया। मेरी औलाद ना होते हुए भी कभी इन्हें एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, वरना आप तो मजनू की तरह एक कोने पर सजकर बैठ जाते हैं। झूठे हैं आप, सब धोखेबाज हैं। आप सब झूठ बोलकर पहले मेरी शादी कर दी। जब सच सामने आया तो बच्चों की मासूम शक्लें देखकर, इनके साथ हुआ जुल्म देखकर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आपको समेटा, आपके बच्चों को समेटा, और आप बोलते हैं मैं कौन हूं? किसी ने सही कही बात ये, दूसरी माँ कटकर कुर्बान भी हो जाए किसी की नजर नहीं आता। अनमोल ने पास पड़ा वास उठाकर जमीन पर पटका। अनमोल तो आहत की बात से आग बबूला हुई थी और हम पर्दे के पीछे से निकला था और हिचकियां लेता मजीद फूट फूट कर रोने लगा। ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? जाओ मेरे घर से। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी, ना मेरे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। सब औरतें एक जैसी होती हैं। आहत ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे, जो गुस्से से पागल हो रही थी। आहत ने उसे छोड़ा था और रोते हुए अरहम को सीने से लगाया, जो ये सब देखकर मुसलसल रोई जा रहा था। अनमोल फटी फटी नजरों से उसे देखने लगी, जो अब भी उसे जाने का कह रहा था। फिर सोच समझ कर बोली थी, पैसे दे मुझे, रिक्शा के किराए मुझे मेरे चचाजाद भाई नहीं होगा जो फ्री में मुझे घर ले जाएगा। अनमोल ने अलमारी में से बड़ी सी चादर निकालकर खुद पर फैलाई थी। हाँ लो, जितने पैसे चाहिए ले लो। आहत ने जेब में से वॉलेट निकालकर उसकी तरफ फेंका था। हर औरत आपकी बीवी की तरह पैसों की भूखी नहीं होती। अनमोल ने वॉलेट से 500 का नोट निकालकर बाकी उसको वापस दे दिया था और अपनी आंखें चादर से पहुंची थी। आज उसकी जिंदगी उजड़ गई थी। वो तो समझी थी वो सब ठीक कर देगी, एक दिन आहत का दिल भी जीत लेगी, लेकिन ये सब शायद मुमकिन नहीं था। आंटी, आंटी, आप कहाँ जा रही हैं मुझे छोड़कर? आप ना जाएं, मैं और शाम आपके बगैर कैसे रहेंगे? अरहम आहत को छोड़कर अनमोल के पीछे भागा था, जो कमरे की दहलीज पार करके निकलने लगी थी। सॉरी आंटी, आप ना जाएं। आप कहती थी ना मैं आप तो मामा बोलूं, मैं मामा बोलूंगा। आप तो प्लीज आप ना जाएं। मामा दंदी थी, वो छोलतल चली गई थी, लेकिन आप तो बहुत बहुत अच्छी हैं ना। आप हमें छोलतल ना जाएं, वरना अलम आपसे बहुत नाराज हो जाएगा। अनमोल उसकी आवाजें सुन चुकी थी, लेकिन आज उसे नहीं रुकना था। वो अभी तो रह लेगा उसके बगैर, लेकिन बाद में अगर उसके बाप ने ऐसा किया और अनमोल फिर इन दोनों को छोड़कर गई तो शायद वो दोनों जी नहीं पाएंगे उसके बगैर कभी। वो अपने दिल पर पत्थर रखती, इस घर को कभी पलटकर ना देखने का वादा करती जा चुकी थी। आहत अरहम के भागने पर उसके पीछे ही भागा था। आंटी ना जाए, वरना अलम तत्ती हो जाएगा। आंटी, अरहम भागता हुआ उसे जाता देख रहा था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।